समाचार चालू करो बे। पाटिल, आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ गठबंधन धर्म निभाते हुए आप आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एकोमोडेट कर रहे हैं, या फिर ईमानदारी से बताइएगा, ये जो हाल में एक दो गठबंधन बन गए वहां पर हरियाणा में, जेजेपी का आजाद समाज पार्टी से, आईएनएलडी का बीएसपी से, ये वोट बहुत काटेंगे, इसीलिए आपको लगता है कि कम से कम एक को तो अपनी तरफ कर लो जो वोट ना कटे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए मानक, बड़ा दिल तो कांग्रेस ने दिखाया है, क्योंकि जिस तरह के धोखे देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को भाजपा ने पहुंचाया है, उससे निपटना पहले बहुत जरूरी है। और इसमें गठबंधन का जहां साथ ले सके वहां लेने की भूमिका कांग्रेस ने रखी है। ये हुई ना बात। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हमारा सर्वे माहौल ये बता रहा था कि कांग्रेस वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन वहां पे शिवसेना और एनसीपी दोनों को हमने अकोमोडेट किया। थोड़ा नुकसान हुआ वहां पर, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन 38 का था, नुकसान हुआ। लेकिन ये बात तय हुई कि कांग्रेस को अपर हैंड होते हुए भी कांग्रेस ने सब दोनों पार्टियों को साथ में लिया और एक अच्छा नतीजा आया 2019 के तुलना में। बात तो सही है कि जिस तरह से किसानों को छला गया, जिस तरह से किले ठोके गए, जिस तरह से आंसू गोले छोड़े गए, जिस तरह से महिला पहलवानों को बेइज्जत किया गया, खींचा गया, घसीटा गया, और उन्हीं पहलवानों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, ये सारे देश के सामने है। लवड़े ने भोजन क्या मर्यादा रखिए। तो वहां किसानों के लिए, वहां महिला पहलवानों के लिए, वहां जो देश का गौरव बढ़ाया उनके लिए ये बहुत जरूरी है, एक संदेश देना देश के लिए कि हम एक साथ हैं। और जिस वजह से इस देश को धोखा पहुंच रहा है, उस भाजपा को दूर करने के लिए हम एक कदम पीछे भी आ सकते हैं, ऐसा भी सोच होगा। तो फिर बाकी चार पार्टियां और जो हैं उनको आप अपने साथ क्यों नहीं ला रहे? हरियाणा में आईएनएलडी, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, जेजेपी, दो गठबंधन और भी बने। अगर वाकई आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन बनाना चाहते हैं, बहुत सारे देश के हित के लिए मुद्दे हैं, तो उनको भी ले लेते साथ में। अबे साले, देखिए, जो बीजेपी से सीधी लड़ाई करेगा, जो देश के हित के लिए सीधी लड़ाई करेगा, तो हम साथ में लेने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को हम साथ में लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वो आए नहीं और 16 सीटों का नुकसान हो गया। नहीं तो बीजेपी तो सीधा गैजेट के 15 पे आ गई थी। तो ये नुकसान हमने सबने देखा है। तो वो सीधे लड़ाई करने की अगर उनकी ताकत होगी, उनकी तैयारी होगी, तो सामने आए वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे करेंगे? 90 में से 10-12 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, किस किस को कितनी सीटें देंगे? आपको भी पता है, जब आप कह रहे हैं 60 सीटें आप अकेले अपने दम पर जीतने का मादा रखते हैं, ऐसे में आप क्यों देंगे किसी को सीटें? देखिए मानक भाई, हर जगह ऐसा होता है। आज भी महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीत सकती है अकेले अपने दम पर। अकेले अपने दम पर। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र में भी हमने सबको अकोमोडेट किया है। और एक, अरे ऐसे मत बोलिए, आपके साथी वहां बुरा मान जाएंगे, उद्धव ठाकरे बुरा मान जाएंगे, शरद पवार बुरा मान जाएंगे। आप उनको एकोमोडेट कर रहे हैं महाराष्ट्र में। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, हमने साथ में लेने की बात की। अकोमोडेट आप शब्द देखिए, जैसा फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा, ना कमजोरी है ना मजबूरी है, जरूरी है। हम जरूरी है इसलिए साथ में जा रहे हैं क्योंकि वो लड़ने का माता रखते हैं बीजेपी के खिलाफ सीधा सीधा। ओके, ये बात, ये अहम मुद्दा है, ये अंडरलाइन मुद्दा है कि बीजेपी को हटाना है। बीजेपी धोखा है इस देश के साथ। अच्छा, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।